हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलिए शुरू करते हैं ब्लूम्स टेक्नोलॉजी। क्या सीखने का मतलब सिर्फ रटना होता है? बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो हमें सिर्फ जानकारी से कहीं आगे एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। कभी सोचा है कि एग्जाम के लिए कुछ रट लेना और किसी चीज को सच में दिल से समझने में क्या फर्क है? हम सबने कभी ना कभी रट्टा लगाया है और कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल भी गए हैं, है ना? और देखिए, इसी फर्क को समझने में ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमारी मदद करती है। इसे सीखने की एक सीढ़ी की तरह सोचिए, एक ऐसी सीढ़ी जो हमें सिर्फ रटने के पहले पायदान से उठाकर सच्ची और गहरी समझ की चोटी तक ले जाती है। तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है बस याद रखना। इसका मतलब बहुत सीधा है, जानकारी को वापस याद कर पाना। जैसे कि कोई फैक्ट्स हों, कुछ खास शब्द हों या फिर कोई बेसिक परिभाषा। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका जवाब दे पाना बस याद रखने वाली बात है। लेकिन सिर्फ याद रखना ही तो काफी नहीं होता, सही कहा ना? तो चलिए अब दूसरे कदम पर चलते हैं, जो है समझना। और ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने से कहीं ज्यादा है। यहां आकर हमारा मकसद सिर्फ जानकारी को दोहराना नहीं, बल्कि उसके पीछे का मतलब समझाना होता है। मतलब एक तथ्य को जानना और उसके मायने को जानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब कोई ये बता पाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो ये दिखाता है कि बात सिर्फ रटने की नहीं, बल्कि गहरी समझ की है। अच्छा, तो पहले दो लेवल में हमने जानकारी को जाना और समझा, पर अब बारी है उस ज्ञान के साथ कुछ करने की, उसे असल में इस्तेमाल करने की। और यही चीज हमें सीढ़ी के तीसरे लेवल पर ले आती है, लागू करना। यानी जो कुछ भी सीखा है उसे किसी नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना। यहीं पर आकर हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल बन जाता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमें पता है उसका इस्तेमाल करके हम किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि ध्रुव तारे की जगह का इस्तेमाल करके पूर्व दिशा का पता लगा लेना, ये ज्ञान को लागू करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम इस सीढ़ी पर और ऊपर जा रहे हैं, जहां सोच का स्तर और भी गहरा हो जाता है। और इसकी शुरुआत होती है विश्लेषण करने की काबिलियत से। विश्लेषण का मतलब है किसी भी जानकारी को एक जासूस की तरह देखना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ताकि उनके बीच के कनेक्शन और पैटर्न को समझा जा सके। इसका एक बढ़िया उदाहरण है पृथ्वी और मंगल ग्रह की तुलना करना। दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग है, ये समझने के लिए बहुत ध्यान से विश्लेषण करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने चीजों का विश्लेषण कर लिया। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है उस विश्लेषण के आधार पर कोई फैसला लेने की, और यही हमें मूल्यांकन के लेवल पर ले आता है। तो मूल्यांकन का सीधा सा मतलब है किसी मुद्दे पर अपनी एक राय बनाना और फिर सबूत और तर्क के साथ उसे सही साबित करना। अब जरा इस सवाल को देखिए। इस तरह का सवाल किसी को भी मजबूर कर देता है कि वो फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करे, एक पक्ष ले और फिर उसे सही ठहराए। और अब हम आ पहुंचे हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊपर, सीखने के सबसे ऊंचे स्तर पर, जिसका नाम है रचना करना, यानी कुछ नया बनाना। इसका मतलब है कि अब तक सीढ़ी के जितने भी लेवल हमने पार किए हैं, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना, उन सब को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल नया हो, ओरिजिनल हो। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल नया ग्रह डिजाइन करना, जिसका अपना नाम हो, अपना मौसम हो, या फिर घर में पड़े बेकार सामान से पूरे सौर मंडल का एक 3D मॉडल बना देना। ये दोनों ही रचना करने के शानदार उदाहरण हैं। तो ये है हमारी सीखने की पूरी सीढ़ी। याद रखने के पहले कदम से शुरू होकर समझना, लागू करना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करने से होते हुए रचना करने की चोटी तक का सफर। ये ढांचा सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी भर सीखते रहने का एक नक्शा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सीखने के अगले सफर में